क्या कहेंगे सर AISF के सम्मेलन में आज आप आए हुए हैं, इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खगड़िया के लिए, खगड़िया के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जहाँ पे विद्यार्थी अपनी समस्याओं को वो पहचान सकें, उस पर रणनीति बना सकें कि खगड़िया में विद्यार्थियों की क्या क्या समस्याएं हैं और उस पर कैसे छात्र आंदोलन को विकसित करना है, कैसे बढ़ेगा। उसके साथ साथ बिहार और देश के अंदर में जो छात्र आंदोलन जारी है, जो शिक्षा का आंदोलन जारी है, उस पर भी यह सम्मेलन चर्चा करेगा, उस पर भी प्रस्ताव लेगा कि हम जो देश के अंदर में जो आंदोलन है, जो राज्य के अंदर जो आंदोलन है शिक्षा का, विद्यार्थियों का, उस आंदोलन के साथ में खगड़िया का विद्यार्थी आंदोलन किस तरह से जुड़ेगा, किस तरह से संबंध बनाएगा, किस तरह से उन तमाम आंदोलनों को मजबूत करेगा, इसकी भी रणनीति इस सम्मेलन से बनाई जाएगी। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ में खगड़िया जिला AISF का यह 10वां सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है। हमें पूरा यकीन है कि खगड़िया का छात्र आंदोलन पूरे बिहार और देश को दिशा देने का काम करेगा, शिक्षा आंदोलन को दिशा देने का काम करेगा। सर, एक बात, अभी जो स्कूली किताब है उसके सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, जैसे इतिहास के चैप्टरों में बदलाव किया गया, इतिहास छोड़िए विज्ञान में भी तब्दीली की गई, डार्विन के जो सिद्धांत हैं मानवतावाद के, उस सिद्धांत को भी हटा दिया गया। एक तरफ हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक मूल्य भरने की बात करते हैं, एक तरफ किताबों से वैज्ञानिक मूल्य को हटाया जा रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, यही संकट है। आज जो विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि ये सब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये अपने आप नहीं हो रही हैं और ये छोटी कार्रवाई नहीं है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि हमारे पूरे के पूरे भविष्य के जनरेशन को कूप मंडूक बना देना है, पूरे के पूरे भविष्य के जनरेशन को अतार्किक, अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी बना देना है, जिससे कोई भी विद्यार्थी एक मजबूत इंसान नहीं बन सके, मजबूत नौजवान नहीं बन सके। इसलिए देश की सरकार शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रही है, अतार्किक और अंधविश्वासी शिक्षा वो लागू कर रही है, जिसके खिलाफ में विद्यार्थियों को लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ऐसी सांप्रदायिक शिक्षा, ऐसा अंधविश्वासी शिक्षा को दूर करने का निर्णायक संघर्ष विद्यार्थियों को करना होगा। अभी मालाकार साहब बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति के क्या क्या प्रावधान हैं, किस तरह से नई शिक्षा नीति पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ रहा है। पूरे के पूरे भविष्य जो हमारा है, विद्यार्थियों का भविष्य है, जो देश का भविष्य है, उसको किस तरह से अंधकार में और संकट में वो डालने वाला नई शिक्षा नीति है। सबसे पहले आप देखिए कि नई शिक्षा नीति उस समय में लागू हुआ जब पूरा देश में लॉकडाउन था, जब तमाम पत्र पत्रिकाएं बंद थे, हर तरह का आंदोलन, विमर्श, बातचीत, गोष्ठी, संगोष्ठी, तमाम चीज़ें बंद थी। तो ऐसे काल में, ऐसे समय में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिससे देश की जनता में कोई विमर्श नहीं हो और देश की जनता के लिए हम शिक्षा नीति बना रहे हैं और जनता से कोई ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, जनता से कोई विमर्श नहीं किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि ये शिक्षा नीति आम जनता के लिए नहीं, देश के बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े बड़े धनपतियों और बड़े बड़े शासकों के लिए यह शिक्षा नीति है, उनके हितों के लिए शिक्षा नीति है, जिसे इस देश की जनता और देश का विद्यार्थी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ में निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और इसको दूर करने का काम करेंगे, किया जाएगा। इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हर जगह अपने संघर्षों को और सम्मेलनों को आयोजित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और है कि कई राजनीतिक दल जो है नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, तो AISF का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? AISF टोटली मांग कर रहा है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके समान शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, उसकी रणनीति और उसकी योजना बनाई जाए जो डेमोक्रेटिक हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो जनपक्षीय हो। वैसी शिक्षा नीति यहाँ देश को चाहिए और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको हम बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा इस देश की सरकार को बदलने का, तो उसको भी बदलेंगे और उसको भी बदलने का आह्वान करेंगे कि नई शिक्षा नीति हम लोग को लाना है जो जनपक्षीय हो, जो विद्यार्थी और शिक्षा पक्षीय हो। विश्वजीत कुमार, पूर्व महासचिव AISF। सर, मैकॉले आधारित जो शिक्षा नीति अभी चल रही है, तो क्या इस शिक्षा नीति से हमारा देश की जो बेरोजगारी है, जो हमारे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिलने की संभावना कितनी बनती है? देखिए, आज की जो शिक्षा नीति है उससे रोजगार मिलना तो दूर की बात है, ये
हर नौजवान को गुलाम बना देने वाली शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है कि कोई नौजवान उठ करके खड़ा नहीं हो, आंख से आंख मिला करके बात न कर सके, कोई नौजवान सवाल न कर सके, ऐसी शिक्षा नीति बनाई जा रही है। इसलिए यह जो शिक्षा नीति है यह पूरा का पूरा देश को विनाश करने वाली शिक्षा नीति है। इसके खिलाफ में देश की हर एक जनता को, हर एक विद्यार्थी को उठ खड़ा होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मैकॉले की जो शिक्षा नीति है उसको खत्म करके गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है उसको अपनानी चाहिए? देखिए, गुरुकुल की व्यवस्था सामंतवाद में था, गुरुकुल की व्यवस्था हमारी प्राचीन व्यवस्था में थी और समाज का इतिहास ऐसा नहीं कि वो कभी पीछे जाता है, समाज हमेशा आगे जाता है। उससे ऐसी व्यवस्था हम लोग को लानी चाहिए जहां सबको शिक्षा मिल सके, बराबर की शिक्षा मिल सके, वैज्ञानिक शिक्षा मिल सके। इसका व्यवस्था देश में हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे थे। आज़ादी के बाद हम लोगों ने कुछ बढ़ने का प्रयास किया कि कोठारी आयोग कमीशन बना। कोठारी आयोग ने पड़ोस विद्यालय की कल्पना रखी कि पड़ोस विद्यालय बनाया जाए जो सबका विद्यालय हो, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। हम उस व्यवस्था को लागू करें कि पड़ोस का विद्यालय सबका विद्यालय हो, जहाँ पे कलेक्टर साहब के, विधायक जी के, मुखिया जी के और वहाँ जो बनिहार है, जो झोपड़ी में रहता है, उसके भी बच्चे वहाँ पढ़ें। ऐसी व्यवस्था होगी तो सबके लिए बराबरी वाला वैज्ञानिक शिक्षा बनेगा और समाज और देश उन्नति करेगा। एक तरफ सर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कर रही, वहीं AISF यानी आपका संगठन जो है भगत सिंह के सपनों का देश बनाना चाह रही है। ये कैसे सर संभव हो पाएगा? देखिए, आज ऐसे दौर में जब जुल्म ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसे दौर में जब दमन ज़्यादा होते हैं, ऐसे दौर में जहां सोचने पर हमला किया जाता है, तो ऐसे दौर में भगत सिंह की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, भगत सिंह की ज़रूरत और बढ़ जाती है। और भगत सिंह के उद्देश्यों की वजह से ही, भगत सिंह के सपनों की वजह से ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह जो शिक्षा नीति है यह देश को बर्बाद करने वाला है, देश के जनरेशन को बर्बाद करने वाला है। इसलिए भगत सिंह का सपना हम चाहते हैं तो इस शिक्षा नीति को हमको रद्द करवाना होगा, इसको बदलना होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इस शिक्षा नीति को? यही कि विद्यार्थियों को इसे समझना होगा, जनता को समझना होगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नई शिक्षा नीति को पूर्णतः खारिज करो, जनपक्षीय लोकतांत्रिक शिक्षा नीति लागू करो, बनाओ। यही संदेश हम खगड़िया के विद्यार्थी नौजवानों को हम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।